अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एक्चुअली लैब का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, इसका सलूशन देखेंगे। एंड देन मैं आपको ये याद करवा दूं कि जो आपको इस वीडियो के ऊपर एक लिंक शेयर हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसका सलूशन जो है वो पहले ही अपलोड हो गया है। अब ये जो करंट वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली प्रोग्राम में पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। तो राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग व्हाइल लूप। अब हमने क्या करना है, इस तरह से सीरीज को डिस्प्ले करवाना है आउटपुट में, लेकिन कौन सी लूप यूज़ करके, ओनली व्हाइल लूप यूज़ करके। तो नेक्स्ट भी हम पेपर सॉल्व करेंगे और आप तक वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो VS कोड मैंने ओपन कर लिया है, इसमें जो है वो हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मेन एक हेडर फाइल लगाएंगे। तो मैं सारा कुछ आपके सामने ही करूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो देन मैंने यहाँ पे एक इंटीजर मेन ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा था और हमने इधर करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग व्हाइल लूप। तो हम जो है वो, मैं पहले इधर क्वेश्चन जो है वो एंटर कर लेती हूँ। जो क्वेश्चन एंटर करने के बाद अब हम इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, एक इंटीजर लूँगी इंट, और उसका नाम रख दूँगी नंबर। अब वो जो मैंने इंटीजर लिया उसको नाम मैंने दिया नंबर का, उसकी वैल्यू मैं रख दूँगी 3, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेनी है 3, जैसे कि ये इधर शो हुई हुई है। उसके बाद हमने जो है वो, अच्छा यहाँ पे ये एरर बता रहा है तो मैंने यहाँ पे ये कमेंट, ओके चलें जी। अब वो जो मैंने नंबर ऐड किया है उस पर मैं वाइल लूप लगाऊंगी। वाइल लूप लगा के भाई उसके अंदर हम एक कंडीशन लगा देंगे, जो नंबर है वो मैक्सिमम ग्रेटर एंड इक्वल टू, मैक्सिमम नंबर क्या है 23, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मैक्सिमम नंबर 23। तो मैंने ये उसको कंडीशन दे दी। अब मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दूंगी कि जो हमारा स्क्रीन पे जो प्रिंट होना है सी आउट नंबर। अब यहाँ पे नंबर प्रिंट होगा। ओके, दैट्स इट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए और यहाँ पे ना मेन चीज़ जो है वो कंडीशंस को समझना है। देखें, 3 में 2 ऐड करें तो 5, 5 में 2 ऐड करें तो 7, 7 में 2 ऐड करें 9, 9 में 2। इट मीन्स कि यहाँ पे किसका इंक्रीमेंट है 2 का। तो हम यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो जो नंबर है उसमें प्लस कर देना है एंड इक्वल टू 2। ये मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाया उसी नंबर पे। एंड देन हमारा जो है वो यहाँ पे वाइल लूप ख़त्म हो जाती है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न 0 कर देती हूँ। फिर से देख लेते हैं इसको, अगर आपको समझ नहीं आई तो। कि हमने पहले कंडीशन को देखा कि क्वेश्चन में जो उसने वैल्यू आउटपुट के लिए बोली है वाइल लूप का यूज़ करते हैं, उसमें अगर हम 2 का इंक्रीमेंट करवाएं तो वो नंबर हमें मिलता जाता है। तो हमने 3 एक नंबर लिया इंट नंबर, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने कर दी 23 तक। और देन हमने उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट करवाते गए और
तो व्यूवर्स, हमारी कोडिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। आज का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको जल्दी से कर लें ताकि आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये पीएफ का कंप्लीट वाइवे की प्रिपरेशन, कंप्लीट लैब के पास पेपर सॉल्व किए गए हैं कि किस तरह आपने पीएफ का लैब का पास पेपर सॉल्व करना है एंड देन आईसीटी का जो लैब का सोल्यूशन है, कंप्लीट इसकी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं। तो आप जल्दी से इनको एक्सेस किए। मज़ीद जो अगली वीडियोस हैं उनमें भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर। चलें जी, अब आ जाते हैं हम अपने पेपर को सॉल्व करने की तरफ। तो जो हम पीएफ का लैब का पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है, 2 और 3 ये अपलोड होने जा रहा है। नेक्स्ट भी इसके पेपर्स अपलोड होंगे। तो पार्ट 3 को देख लेते हैं कि भाई पार्ट 3 में एक्चुअली पूछा क्या है। तो यहाँ पे है कि राइट अ C++ प्रोग्राम that includes a function to find if the number is even or odd। सबसे पहले तो प्रोग्राम को समझते हैं कि इसने कहा क्या है कि एक C++ में एक लैंग्वेज को यूज़ करते प्रोग्राम आपने लिखना है और आपने यहाँ पे फंक्शन को डालना है नंबर को इवन और ऑड डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है। प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट अ नंबर, स्क्रीन पे आपने शो करवाना है कि यहाँ पे एक नंबर एंटर करें। जब यूजर नंबर एंटर करेगा तब आपने उसको आउटपुट डिस्प्ले करानी है कि उसने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसका एक सोल्यूशन जो है वो सॉल्व किया है, जो कि मैं आपको उसकी तरफ लेके जाती हूँ। अब बिल्कुल इसी तरह आउटपुट जो है वो बिल्कुल इसी तरह होगी। एंटर आ नंबर पूछेगा, मैंने यहाँ पे 8 एंटर कर दिया तो उसने बता दिया मुझे 8 इवन है। और एंटर आ नंबर अगर इधर मैंने 7 एंटर किया तो उसने मुझे बता दिया ये ऑड है। इसके पीछे जो है वो कोडिंग, उसको अब हम जानते हैं। तो VS कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, function is check to be function to check if a number is even or odd। अब ये चेक करने के लिए कि जो हमने नंबर एंटर्ड किया है वो इवन है या ऑड है, उसके लिए मैंने फंक्शन यूज़ किया बूल। अब एक सेक्शन हम इवन के लिए बनाएंगे और दूसरा ऑड में। अब ऑड वाला जो है वो अगर हम ना भी क्रिएट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑड ही हो जाना है। ठीक है। तो अगर हम उसका इवन का फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है एंड देन ऑड का ना भी करें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऑड ही होना है। ऑब्वियसली अगर एक नंबर इवन नहीं है तो उसने जो है वो दूसरी तरफ ऑड ही होना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर जिनको आप 2 पे डिवाइड करो और उनका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, मतलब कि वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल हों वो इवन नंबर्स हैं। अब मेन फंक्शन की तरफ आ जाए तो मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर करा दिया इंट नंबर। तो आमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि यूज़र को प्रॉम्प्ट हमने देनी है कि वो इनपुट करे नंबर को। तो हमने यहाँ पे वो चीज़ जो एंटर आ नंबर वो यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। अब हमने जो नंबर एंटर करवाना है उसकी इनपुट कर दी हमने। अब उसने आगे कॉल दी फंक्शन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। अब फंक्शन किस तरह से कॉल होगा, जो मैंने ऊपर फंक्शन क्रिएट किया है मैं उसी को ही कॉल करती हूँ। इज इवन जो मैंने क्रिएट किया है मैं उसी को ही नीचे आगे कॉल करती हूँ इज इवन नंबर। अब यहाँ पे जो अगर तो नंबर इवन हुआ, अब नंबर इवन कैसे होगा, अगर मेरी ऊपर वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा कि अगर ये 2 पे डिविजिबल हुआ। अदरवाइज यहाँ पे एल्स की कंडीशन मैंने यूज़ कर ली है, अगर इवन ना हुआ तो ऑड होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों के लिए इवन और ऑड दोनों के लिए फंक्शन को क्रिएट करें। आपने सिर्फ इवन के लिए फंक्शन को क्रिएट करना है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑड खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट भी पेपर्स अपलोड होंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए।